मैं उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। इनकी बहुत ही इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी अगर ये बात जनाब बाजवा को मिली थी, और मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं किसी ज़माने में, उनकी अपॉइंटमेंट से लेके कुछ अर्सा तक। किस किस्म की बेहुदा बात रेफर हो रही है। और अगर मेरी इंटेग्रिटी का एक आर्मी चीफ को नहीं पता, मैं 29 साल में पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो बहुत ही उनकी एबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। अल्लाह के फल से चैलेंज करता हूँ कि 1 रुपया की कोई इरेगुलरिटी निकाल के दिखाएं, और इनके माजी के जो कलीग्स हैं वो ये कंफर्म करके और बहुत मैराथन किस्म की फॉरेंसिक ऑडिट्स और हर किस्म की चेकिंग कर चुके हैं। तो बहुत ही फजूल बात उन्होंने की है। सर कौन किसको कहता था वो मेजर जनरल कमर बाजवा अपनी मेमोरी पे ज़रा जोर दें तो उनको पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम सभी जो मास्टर बनते हैं एक दूसरे के जो है फील्ड में घुस के अपने अपने यानी अपने डॉक्ट्राइन देने और अपने 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 इंटरप्रिटेशन देने, अगर हम उससे बाज रहते तो शायद आज हम पाकिस्तान हमने आधा ना गवाया होता। आज तक हमने जो है वो सियाचिन को ना गवाया होता। आज तक हमने कारगिल में पिसपाई ना देखी होती। आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात अभी भी खबरें बना रही है। जावेद चौधरी जो एक सीजन्ड सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा और उसमें बहुत सारी बातें की। इसहाक डार साहब इस कॉलम के एक हिस्से का मरकज़ हैं। उनसे मुतल्लिक़ काफ़ी सारी बातें हुई और बाज़ बातों का ताल्लुक तो चूँकि पाकिस्तान की रेपुटेशन से है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के इस्तेमाल से है, तो बड़ा ज़रूरी था कि मैं उनसे बात करूं। उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है। इसहाक डार साहब शुक्रिया।